मूवी के स्टार्ट में हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें 1989 में हो रही कार रेसिंग दिखाई जाती है। सडनली एक रेसिंग कार रुकती है और वो अपने सन डॉम से कहता है तुम हमेशा बैड पीपल से दूर रहना। वो अपने सन को हमेशा ऐसी ही एडवाइस देता था। अब वो अपनी रेसिंग कंटिन्यू करता है पर उसका डे आज अच्छा नहीं था। एक कार आती है और उसकी कार को पीछे से हिट कर देती है। इससे दोनों कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है पर सबसे ज्यादा इंजरी डॉम के फादर को ही आती है क्योंकि उनकी कार फ्लाई करते हुए दूसरी कार्स के ऊपर से होते हुए फ्लिप होकर फ्लोर पे गिरती है जिससे कार में फायर लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। डॉम के फादर की भी डेथ हो जाती है। डॉम बहुत रोता है और शाउट करता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां डॉम अब बड़ा हो गया था और उसका 3-4 इयर्स का सन था और डॉम की वाइफ उसके साथ बहुत खुश होती है। वो लोग पीसफुल फॉरेस्ट में हैप्पी लाइफ रह रहे थे। डॉम एक ट्रैक्टर रिपेयर कर रहा होता है तभी वहाँ एक कार स्टॉप होती है। डॉम और उसकी वाइफ अलर्ट हो जाते हैं और अपनी गन्स पॉइंट करते हैं। मैन हैंड्स ऊपर करते हुए कार में से निकलता है और कहता है डॉम मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। उस कार में से टोटल 3 लोग निकलते हैं। 2 मैन होते हैं, उनमें से एक का नाम तेज और उनके साथ एक गर्ल होती है। तेज डॉम से कहता है कि एक ओल्ड मैन ने उन्हें बताया कि सिफर जो एक सुपर विलन है और बहुत डेंजरस लेडी, उसे पकड़ तो लिया था बट इंटेंशनली जिस प्लेन में उसे ले जाया जा रहा था उसे क्रैश कर दिया गया ताकि सबको ये लगे वो डेड है। उस ओल्ड मैन को शिपर पर पूरा होल्ड था। उसने शिपर को पकड़ लिया था पर वो भाग गई। अब इन 3 में से जो गर्ल होती है वो डॉम को फोर्स करती है कि आप हमारे साथ वहां चले जहां प्लेन क्रैश हुआ था ताकि हम कुछ एविडेंसेस इकट्ठा कर पाएं। पर डॉम रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि मैं अब रिटायर हो गया हूँ और अपनी फैमिली के साथ इन कामों से दूर हूँ और खुश हूँ। रात को डॉम की वाइफ कुछ थिंक करती है और डॉम से कहती है कि हमारी टीम ने हमारी बहुत हेल्प करी है इसलिए मैं भी उनकी हेल्प करूंगी। बाहर जाने से पहले वो अपने सन को प्यार करती है, फिर अपनी बाइक को रेडी करती है। सीन अब कट होता है और हम 4 को मतलब तेज और उसके 2 कंपेनियंस और डॉम की वाइफ को देखते हैं जो प्लेन में चढ़ रहे होते हैं। इतने में डॉम की भी एंट्री होती है। डॉम अपनी कार में आता है और डिसाइड करता है कि वो भी इनके साथ जाएगा। अब बहुत लॉन्ग जर्नी करने के बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं। इन्हें क्रैश प्लेन की मिल जाता है। अब उस यंग गर्ल को आवाज़ आती है जो सिग्नल की होती है जो एक मशीन से आ रही होती है। ये बहुत अच्छी हैकर होती है। ये उस मशीन को खोल देती है। उसमें से एक शाइनी ब्लैक बॉक्स निकलता है जो एक डिवाइस की तरह लग रहा था पर इन लोगों को उसे खोलना नहीं आता। ये सोच ही रहे थे कि इसे कैसे खोलें कि इतने में मिलिट्री वहाँ आ जाती है और उन पे फायरिंग स्टार्ट करती है। ये लोग वहाँ से भागकर ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ माइंस होती है। यही वो माइंस लैंड था जो उनकी तरफ आता है। वो ब्लास्ट हो जाता है। इससे मिलिट्री की कार्स भी ब्लास्ट हो जाती हैं। एयर प्रेशर की वजह से तेज के कंपेनियन की कार फ्लाई करते हुए एक प्लेस पे गिरती है जो माइन लैंड था और अगर वो वापस हिलता उसकी कार भी ब्लास्ट हो जाती। उसके आसपास भी माइन लैंड था। वो वहाँ से इजीली निकलने का ट्राई करता है। इससे उसकी कार थोड़ी सी मूव करती है और ब्लास्ट हो जाती है। वहाँ फायर लग जाती है और सब बहुत अपसेट हो जाते हैं और यंग गर्ल रोने लगती है। तभी तेज का कंपेनियन क्रिपल करते हुए वहाँ आता है। सब गॉड को थैंक यू बोलते हैं और हैप्पी हो जाते हैं। डॉम की वाइफ के पास वो डिवाइस होता है। उसे बचाने के लिए वो बाइक पे जाने लगती है ताकि कोई उसे ले ना सके। सोल्जर्स भी उस डिवाइस के लिए डॉम की वाइफ को चेस करते हैं। डॉम की वाइफ की बाइक एक स्टोन से हिट हो जाती है जिससे बाइक का बैलेंस लूज हो जाता है। इससे पहले सोल्जर्स उसे पकड़ के डॉम वहां आ जाता है और उसकी वाइफ उसे कार पे आके गिरती है। अब मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था जेकब और वो साइलेंटली अपनी कार में आता है, अपने हैंड कार से बाहर निकालता है और डिवाइस लेकर इमीडिएटली वहां से चला जाता है। डॉम अपनी वाइफ को कार में अंदर बैठने के लिए कहता है। वो विंडो के थ्रू अंदर बैठती है। अब दोनों जेकब को चेस करने जाते हैं। डॉम जेकब की कार को ओवरटेक करने की कोशिश करता है पर पीछे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स इन पे मिसाइल फेंकते हैं बट लकीली कोई भी मिसाइल इन्हें नहीं लगती। जेकब बिना डरे अपनी कार को डिच में ले जाता है क्योंकि वो किसी भी कॉस्ट पर इन्हें ये डिवाइस नहीं दे सकता था। बट जेकब को गिरने से पहले एक प्लेन वहां आता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन करके जेकब की कार को स्टिक कर लेता है। मिलिट्री डॉम और उसकी वाइफ के पीछे थी और उस पे शूट कर रही थी। डॉम भी अपनी कार उस डिच में
ले जाने लगता है। उसकी वाइफ उससे कहती है कि आगे ब्रिज नहीं है, पर डॉम उसे ट्रस्ट करने के लिए कहता है। वहाँ एक पिलर होता है जिससे रोप बंधी हुई होती है। डॉम उसकी तरफ कार ड्राइव करता है। रोप से होते हुए उनकी कार रोप से अटैच हो जाती है। कार फ्लिप होते हुए दूसरे हिल पे पहुंच जाती है। ओल्ड मैन अपने प्लेन से इन्हें बुला लेता है। डॉम की वाइफ बताती कि जैकब डॉम का ही ब्रदर है। जब डॉम के फादर की डेथ हुई थी तब जैकब भी वहीं था और सबका कहना था कि उनके फादर की डेथ जैकब की वजह से हुई थी। डॉम को बहुत गुस्सा आता है तो वो कार हिट करने वाले मैन को पंचेस मार के इंजर्ड करता है। तो पुलिस डॉम को जेल ले जाती है। वहाँ वो देखता है कि जैकब भी था। डॉम सोचता है कि वो मैन सच बोल रहा होगा, तभी तो जैकब यहाँ है। वो जैकब से कुछ बात नहीं करता। अब प्रेजेंट में जैकब वो डिवाइस शिवर को देता है और कहता है कि इसका दूसरा पास लॉस्ट है। शिवर बताती है कि नेक्स्ट पार्ट लंदन में है और तुम्हें वहाँ जाकर इसे लाना होगा। नेक्स्ट सीन में हम सी को देखते हैं जिसके अंडरग्राउंड टनल में इनकी सीक्रेट प्लेस होती है जिसे इन्हें ओल्ड मैन ने ही दी थी। अब यंग गर्ल सबसे कहते हैं कि हम डिवाइस का सेकंड पार्ट ढूंढना होगा क्योंकि वो डिवाइस स्पेस की सारी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकती है और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को डैमेज भी कर सकती है। जैकब के पास इसका फर्स्ट पार्ट है और वो दूसरा पार्ट लेने लंदन जरूर आएगा, इसलिए हमें भी वहाँ जाना होगा। तभी इनको पता चलता है कि ओल्ड मैन के कंपेनियंस की डेथ हो चुकी है। उन्हें बिलीव नहीं होता क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग और फिट था। डॉम की वाइफ कहती है कि मैं वहाँ जाऊंगी और ढूंढूंगी। उसके साथ एक और गर्ल होती है। अब वापस पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉम जेल से फ्री होके एक स्ट्रीट रेसिंग के लिए जाता है। वहाँ वो जैकब से रेसिंग के लिए कहता है। रेस में डॉम जीत जाता है। वो जैकब से कहता है मुझे इस रेस की विक्ट्री में कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से चले जाओ, यही मेरी विश है। अब प्रेजेंट में डॉम किसी से जैकब का एड्रेस पूछता है। दूसरी तरफ डॉम की वाइफ ओल्ड मैन के कंपेनियन को ढूंढती है। वो एक हाउस के अंदर जाते हैं जहाँ कुछ लोग उन पर अटैक करते हैं। वो लोग इन दोनों गर्ल्स को पुश करते हैं तो ये टीवी से हिट होते हैं और वापस उन लोगों को पुश करते हैं। तभी पीछे से कोई उन मैन को शूट करता है जो इन गर्ल्स को टीज कर रहा था। जिसने शूट किया होता है वो ओल्ड मैन का कंपेनियन ही होता है जिसे ये ढूंढ रहे थे। दोनों उस मैन को देखकर खुश हो जाती हैं और उसे हक करती हैं। अब लंदन का सीन दिखाया जाता है। तेज और वो यंग गर्ल डिवाइस को ढूंढने जाते हैं। डॉम भी कार में आता है और उसे पता चलता है कि जैकब ने ऑलरेडी सेकंड पार्ट ले लिया है। जैकब जो वायर के साथ हैंग हुआ होता है वहां से भागता है। डॉम भी बिल्डिंग पे जंप करते करते जैकब के पीछे जाता है और उसे पकड़ लेता है। दोनों मिरर से कोलैप्स होते हैं और मिरर ब्रेक हो जाती है। दोनों बिल्डिंग में आके गिरते हैं और बेड पे होते हैं। डॉम जैकब को पंचेस मारता है और उसके फेस को बहुत बैडली हर्ट करता है। जैकब खुद को बचाने के लिए विंडो से जंप करता है और एक ट्रक पे गिर जाता है। वहां से जैकब अपनी कार में बैठता है और फास्ट ड्राइव करता है, पर डॉम उसके पीछे ही होता है। उस ट्रक की फ्रंट सीट पे ये ट्रक उसके कंपेनियंस यंग गर्ल ड्राइव कर रही थी। जैकब बहुत फास्ट ड्राइव करके बिल्डिंग के उस तरफ चला जाता है। ये गर्ल ट्रक का मैग्नेट ऑन कर देती है जिससे जैकब की कार ट्रक के साथ स्टिक हो जाती है। अब एक रिच बिजनेसमैन को ये न्यूज पता चलती है। ये वही मैन था जो सिफर के साथ जैकब के पास जेल में गया था। उसे पता था जैकब डिवाइस के सेकंड पार्ट को लेने के मिशन पे है और उसको बहुत गुस्सा आता है कहीं डॉम वो सेकंड पार्ट ले ले। वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है डॉम के कंपेनियंस उसे ढूंढ के मारने के लिए। अब हमें उन लेडीज को दिखाया जाता है जो ओल्ड मैन के कंपेनियंस को वापस लेके आ चुकी थी। जापानीज गर्ल भी उनके साथ होती है। वो रोने लगती है और उनको बताती है कि उसके पेरेंट्स ने ये डिवाइस बनाया था और वो अपने डीएनए से डिवाइस को खोल सकती है। इधर जैकब टनल के पीछे एक वॉल में इम्प्रिजन्ड होता है और सारी बातें सुन लेता है। तभी बिजनेसमैन के सोल्जर्स वहां आ जाते हैं और जैकब और उस जापानीज गर्ल्स को अपने साथ ले जाते हैं। यंग गर्ल वापस से मैग्नेट ऑन कर देती है जिससे सारे वेपन्स मैग्नेट पे स्टिक हो जाते हैं और सोल्जर्स नीचे गिर जाते हैं। वहां पर ब्लास्ट होने लगता है जिससे टनल्स की वॉल्स गिरने लगती है जिससे काफी सोल्जर्स मर जाते हैं, पर कुछ सोल्जर्स ने डॉम को भी अरेस्ट कर लिया था और उसे वाटर में थ्रो कर देते हैं। उसकी वाइफ ये देख के शाउट करने लगती है। कुछ देर बाद जब डॉम को होश आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ उसकी आईज के सामने है और उसकी वाइफ ने उसे ड्रोन होने से बचा लिया था। यंग गर्ल उन्हें बताती है कि जैकब स्पेस में एक सैटेलाइट भेजेगा जिससे वो डिवाइस को इनिशिएट कर सके और चला सके। डॉम कहते कि कोई बात नहीं, हम भी स्पेस में जाएंगे। उस साइड जैकब और वो बिजनेसमैन साथ होते हैं। वो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले होते हैं और साथ ही उन्होंने डिवाइस के दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लिया था और वो दो अलग ट्रक्स में निकल जाते हैं। एक ट्रक में जैकब और वो बिजनेसमैन और दूसरे ट्रक में वही जापानीज गर्ल।
जेकब डिवाइस से सैटेलाइट को कंट्रोल करने कहता है। डॉम भी इसी तरफ आने लगता है। तेज और उसके कंपेनियंस अपनी कॉस्ट्यूम पहन के स्पेस के लिए निकलते हैं और ऐसे ही स्पेसशिप में बैठते हैं जो दिखने में गाड़ी जैसी होती है, लेकिन उसके साथ नाइट्रस अटैच होती है जो सडनली ऑन हो जाती है। उसमें से फायर आने लगते हैं और स्पेसशिप स्पीड से स्पेस की तरफ जाती है और ये मिशन सक्सेसफुली इनिशिएट हो जाता है। डॉम और उसके कंपेनियंस कार का मैग्नेट ऑन कर देते हैं जिससे सोल्जर्स की कार अटैच हो जाती है। बिजनेसमैन जेकब से कहता है कि क्या तुम रूफ पे जा सकते हो, एंटेना मूव हो गया है और मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा। जेकब ट्रक की रूफ पे जाता है, तभी वहाँ एक हैवी मैन आता है जो जेकब को मारने आया था। जेकब बिजनेसमैन से पूछता है कि मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो बिजनेसमैन कहता है कि जेकब समझा करो, जब सिफा मेरे साथ है तो मुझे तुम्हारी क्या नीड, इसलिए बाय बाय जेकब। हैवी मैन और जेकब में फाइट होती है। वो मैन जेकब को बस की तरफ गिराता है। दोनों अपने शोल्डर से एक दूसरे को बस गिराने की कोशिश करते हैं। हैवी मैन जेकब को पुश कर देता है, पर जेकब के नीचे गिरने से पहले डॉम वहां आ जाता है और ट्रक के साथ अपनी कार लगाकर जेकब को बचा लेता है। जेकब कार में बैठ जाता है जिससे वो बच जाता है। अब जेकब एक और कार लाता है और दोनों कार ट्रक के अराउंड होती है। ट्रक टिल्ट होने वाला होता है। अब ये दोनों अपनी कार इस तरह चलाते हैं कि ट्रक फ्लिप हो जाता है। डॉम और वो यंग गर्ल ट्रक के ऊपर जाते हैं और ग्रेनेड्स पहनते हैं जिससे ट्रक के अंदर बैठे सभी लोग मर जाते हैं और वो गर्ल ट्रक के अंदर से डिवाइस भी लेके आ जाती है। तेज और उसके कंपेनियंस ऊपर परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि उनके स्पेसशिप में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो सोचते कि खराब तो नहीं हो गई है और सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी नहीं है, इसलिए हम इससे सैटेलाइट को हिट करेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो ऐसा ही करते हैं। सैटेलाइट डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो इसके बीच में से जाते हैं। मिशन तो सक्सेसफुल हो जाता है पर सीन चैम्प हो जाता है और हमें ये पता नहीं चल पाता कि वो बचे या नहीं। दूसरी तरफ बिजनेसमैन का ट्रक जो डिस्ट्रॉय हो गया था वो हिल के थ्रू नीचे आ रहा था। सिफर वहां आती है और डॉम पर मिसाइल थ्रो करती है क्योंकि उसे ये बेयर नहीं होता कि डॉम ने ट्रक और उनके कंपेनियन पे अटैक किया। डॉम अपनी सारी पावर स्किल को यूज करके ट्रक को प्लेन की तरफ मूव करता है जिससे प्लेन भी क्रैश हो जाता है और ट्रक भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। एंड में डॉम और जेकब एक साथ आते हैं और अपनी फाइट को रिजॉल्व करते हैं। फिर जेकब कार में बैठ के कहीं चला जाता है और वहां तेज और उसकी कंपेनियंस को स्पेस में लकीली एक स्पेसशिप मिल जाता है जिसके थ्रू वो नीचे आ जाते हैं। एंड में दिखाया जाता है कि सिफर डेड नहीं है क्योंकि वो प्लेन उसका था ही नहीं, वो तो कहीं दूर बैठी थी। उसने ड्रोन भेजा था जो प्लेन जैसा दिखता था और जिसे वो खुद कंट्रोल कर रही थी और क्रैश भी ड्रोन ही हुआ था। अब सिफर इनके अगेंस्ट क्या प्लानिंग करती है ये पता चलने से पहले मूवी यहीं एंड हो जाती है।